नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय। आप देख रहे हैं अपना चैनल डियर अभय सर। जैसा कि मित्रों, कल हमने आप सभी को वादा किया था कि आज हम परसेंटेज टॉपिक जो टेट, सी टेट, एस टेट में पूछे जाते हैं उन सारे प्रश्नों का डिस्कशन कराऊंगा, बिल्कुल निःशुल्क और सारे कमज़ोर विद्यार्थियों को केंद्र में रखकर। जिनको परसेंटेज अभी तक नहीं सीख पाए वो आज इस पूरे वीडियो में परसेंटेज भी सीखेंगे और साथ ही साथ जितने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, टेट हुआ, सी टेट हुआ, एस टेट हुआ, उन सारे क्वेश्चनों को साथ में लेकर हम आज कोशिश यही करेंगे कि जितना क्वेश्चन पूछा गया वो एक ही वीडियो में शूट हो जाए। तो इस वीडियो पर आप अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे जटिल प्रश्नों का विद इन सेकेंड में सॉल्यूशन सीखेंगे और साथ ही साथ कंसेप्ट भी सीखने वाले हैं। तो यह वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। कुछ हमारे मित्र बंधु कमेंट करके लिखे हैं, तो बिल्कुल वास्तविकता है कि आपको मैं मैथ्स सिखा दूंगा। ये मेरा चैलेंज है अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए। वीडियो बिल्कुल निःशुल्क है, बड़ा मज़ा आने वाला है। और जैसा कि आपने सुना है कि अब टेट, सी टेट, एस टेट, मतलब जो टेट का एग्ज़ाम होने वाला था, जो फरवरी में होने वाला था, वो मार्च में शिफ्ट हो गया है। वो भी कंफर्म नहीं है कि मार्च में भी होगा, उससे आगे भी जा सकता है। तो आपके पास पर्याप्त समय है मैथ सीखने के लिए। और मैथ अगर अच्छा कर लिए ना तो बाकी सारे सब्जेक्ट अपने आप अच्छा हो जाएंगे, क्योंकि सब रटने वाले हैं मैथ के अलावा। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो क्लास हमारी टेट, सी टेट, एस टेट ओरिएंटेड है और मिशन 2021 में हमें एग्ज़ाम देना है, कभी भी हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं प्रतिशत। प्रतिशत होता क्या है, बहुत सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा कि परसेंटेज क्या है। तो परसेंटेज से आप लोग फैमिलियर होंगे। परसेंटेज कुछ और नहीं, हमारे डेली लाइफ में हमेशा परसेंटेज का इस्तेमाल होता है। हम क्लास 6 से क्लास 1 केजी से लेकर और एमएससी तक और पीएचडी तक हम हमेशा अपना मार्क्स परसेंटेज में ही निकालते हैं। तो आज हम परसेंटेज को समझते हैं कैसे। देखिए, परसेंटेज को पढ़ने से पहले अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो प्रतिशत जो लिखा गया हो प्रति धन शत से मिलकर बना है। आप जानते हैं प्रति का मतलब होता है मैथमेटिक्स में बटा, और शत का मतलब होता है सैकड़ा। यानी इसका सेंस ये हुआ कि कोई भी गणना अगर प्रतिशत में की जा रही है तो उसका बेस हमेशा 100 होगा। यानी किसी भी गणना को 100 आधार मानकर करें तो वही प्रतिशत होता है। यानी हमेशा आधार में केंद्र में 100 रहेगा अगर आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो। यानी जो कुछ भी गणनाएं की जाती हैं उनको हम परसेंटेज में अगर करना चाहते हैं तो उसका बेस या आधार 100 मानेंगे। ठीक है, 100 में कितना आप पाते हैं वही उसका परसेंटेज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे, अगर मान लीजिए आपका पूर्णांक गणित का पूर्णांक जो है 100 है और इसमें आपने जो पाया वो 25 नंबर पाया। किस में पाया? 100 में। तो जब 100 में 25 पाए हैं तो यही आप इसका परसेंटेज हो जाएगा। यानी आपने 100 मार्क्स में से 25 नंबर पाया, यानी आपका जो परसेंटाइल बना वो 25% हुआ। यानी ये जो परसेंट जो लिखा गया है, एक्चुअली यह एक सिंबल है जो आपको ये बताता है कि आपने जो भी परसेंटेज निकाला है उसका बेस 100 लिया है। यानी अगर आप इन अदर वर्ड आप इसको डिफाइन करेंगे तो परसेंटेज वह भिन्न है जिसका हर सदैव 100 होता है। तो आप एक चीज़ समझ गए कि जो कुछ भी गणना हम 100 में करेंगे वही उसका परसेंटेज हो जाएगा। साथ ही साथ हम परसेंटेज को इससे लिखते हैं, आप जानते हैं ये प्रतिशत का चिन्ह है। और आगे हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को आधार बनाते हुए सारे क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गया तो मेरा चैलेंज है कि आप परसेंटेज चुटकी बजाते हुए करेंगे।
इसमें बहुत कुछ आपको सीखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना जान लो कि जब भी आप परसेंटेज का बेस 100 बनाकर करोगे तो जो कुछ भी आपको मिलेगा वो आपका परसेंटेज होगा। अगर बेस 100 नहीं है तो आपको उसको 100 में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। चलिए हम कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लेते हैं और हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहिए। जितने भी टेट सीटेट एस्टेट की तैयारी करने वाले छात्र हैं, मेरा दावा है यार, विश्वास मानो, निःशुल्क है वीडियो, मज़ा आएगा और देखो कैसे सीखते हो। एक एक क्वेश्चन में लेता हूँ। तो मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो पूछे गए हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये सी टेट नहीं है, ये छत्तीसगढ़ टेट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम भी परसेंटेज के जितने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों में जो सबसे छोटे क्वेश्चन है, जो सबसे बेसिक उनको पहले मैं डिस्कशन कराऊंगा, फिर इससे थोड़े टफ क्वेश्चन, और लास्ट में आपको बड़े टफेस्ट क्वेश्चन जो भी पूछे गए। हालांकि टेट सीटेट में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, स्पेशली परसेंटेज में एज कम्पेयर टू एसएससी, बैंक, रेलवे। तो हम पहले छोटे क्वेश्चन कराएंगे, फिर बीच बड़े क्वेश्चन, फिर उससे टफेस्ट क्वेश्चन जितने प्रीवियस ईयर में पूछे गए, और सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा वीडियो एक ही में शूट होगा। चलो मैं इसको समझाने की कोशिश करता, इसी में आप कंसेप्ट भी सीखते जाओगे, मज़ा भी आएगा। जब भी इस तरीके का प्रश्न आएगा माय डियर, आपको कैसे सॉल्व करना है, सिंपली आप इसको लिख लो 0.4। का मतलब हमेशा मैथमेटिक्स में याद रख लेना, आज से हमेशा गुणा होता है। गुणा किया 5% लिखा है, थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, या आप चाहो तो यहीं पे परसेंट को भी रिजॉल्व कर सकते हो। परसेंट का मतलब होता है प्रति सैकड़ा, यानी अपान 100। जब भी परसेंट को हटाओगे तो अपान 100 कर दोगे, जिसके साथ वो जुड़ा होगा। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करिए, 4×5 कितना हो गया 20, और दशमलव कितने स्थान के बाद लगा है, एक स्थान के बाद लगा है। अब बटा कितना हो गया 100, यानी 2 कितना हो गया 100। अब आप इसमें भाग दीजिए। देखिए भाग नहीं जाएगा तो हमेशा क्या करते हैं, दशमलव लगाते हैं, तो जीरो बढ़ गया, अभी भी भाग नहीं जाएगा, फिर एक बार जीरो बढ़ाओगे 200 हो गया, 2 बार जाएगा। यानी कौन सा रिजल्ट है जो इसको फुलफिल कर रहा है, ये आंसर है। तो आपने देखा परसेंटेज का जो पहला क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में पूछा गया है, टेट में पूछा गया, उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दिया है। बहुत सिंपल है। आगे देखो सारे क्वेश्चन कैसे चलते हैं। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, हरियाणा टेट में पूछा गया है, 2014 में पूछा गया है क्वेश्चन दशमलव में है। घबराने की ज़रूरत नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप देखिए कैसे है, आप बस सिर्फ देखिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, मज़ा आएगा। हमें कुछ नहीं करना है, इसका परसेंटेज निकालना है, ठीक है ना, इसका परसेंटाइल निकालना है। आपसे क्वेश्चन क्यों इसका परसेंटाइल निकालना है कि सारी चीज़ें परसेंटेज में आपको ऑप्शन में दिया गया है। हमें करना क्या है, तो हम इसको लिखेंगे 0.025, लिख लिया। इसका परसेंटेज निकलना है तो मल्टीप्लाइड बाई आप क्या कर सकते हैं 100, ठीक है 100, चूँकि दशमलव को परसेंटेज में बनाने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला कंसेप्ट आपने क्या सीखा कि जब भी दशमलव में कोई संख्या दी गई हो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा दशमलव से क्या करेंगे, 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका है कि भाई जब आप इसके साथ जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो भाई ये तो हो जाएगा, दशमलव भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो ये हो जाएगा 2500। और कितने अंक के बाद आपको दशमलव लगाना है मेरे माय डियर, 3 अंक के बाद, 1 2 3, और ये आपकी वैल्यू परसेंटेज में आ गया, यानी 2.5। और अगर दशमलव के बाद 0 लगाए तो कोई मतलब नहीं होता है। क्या ये किसी ऑप्शन में दिख रहा है, यस, ये आ गया 2.5%। कितना सिंपल है, हमने क्या बताया, इसको नोट कर लीजिए। और ये चूंकि देख रहे हैं दशमलव में है, तो दशमलव को परसेंटेज में बदलने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपने सीखा क्या कि जब भी दशमलव की कोई संख्या उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आप थोड़ी देर के लिए दशमलव को भूल जाइए, एज इट इज़ मल्टीप्लाई करिए। 25 में जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500, और दशमलव कितने स्थान के बाद है, 1 2 3, तो आप इधर से मतलब इकाई के स्थान से काउंट करके 1 2 3 पर आप दशमलव लगा देंगे। तो 2.5, और दशमलव के बाद कितने भी 0 बढ़ जाए उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, तो इसलिए इसका ये आंसर हो जाएगा। चलिए, आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन।
मेरे प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। 1 ग्राम कामा 1 किग्रा का कितना प्रतिशत है। बहुत सिंपल है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप बस बने रहिए मेरे साथ। आपको खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ मिलेगा इस वीडियो में, क्योंकि फार्जी की चीज़ें आप बहुत देखते हैं, लेकिन काम की चीज़ें आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। हम इसको डिफाइन करते हैं कैसे। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, जान लो यही टेट, सीटेट, एसटेट का स्टैंडर्ड है। जब भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आप उसके मॉडल पेपर को चेक करके देख सकते हैं कि उस एग्ज़ाम का क्या स्टैंडर्ड और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड यही है कि इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे जो मैं डिस्कशन करा रहा हूँ। अगर आपको मेरे पर विश्वास नहीं है तो आप जब मैथ्स की बुक खोलेंगे किसी भी राइटर की, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में दिए गए हैं, तो आप देखेंगे पूछा गया है उत्तराखंड टेट 2011 में। कैसे इसको सॉल्व करना है, कह रहा है 1 ग्राम 1 किग्रा का कितना परसेंट। जब भी इस तरीके का प्रश्न आए, 1 ग्राम 1 किग्रा का कितना परसेंट है, 2 सेकेंड 1 घंटे का कितना परसेंट है, तो हमेशा 1 मिलीलीटर जो है 1 लीटर का कितना परसेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन हम इतने क्वेश्चन नहीं करा सकते क्योंकि समय है, कम है। ऑफलाइन में तो हम बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, एक एक क्वेश्चन पे 10-10 क्वेश्चन कराते हैं। वो तो भाई अब ऑफलाइन में जब आप लोग की इच्छा होगी पढ़िएगा, मेरे साथ जुड़ के पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी ऑनलाइन में मैं आपको टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ। देखो कैसे, यहाँ 1 किग्रा है और 1 ग्राम है और यहाँ 1 किग्रा है, तो इन दोनों का यूनिट हमें क्या करना होगा, सेम करना होगा। यानी हमें पता है 1 केजी ऑब्लिक, इसको किग्रा भी बोलते हैं, 1 किग्रा जो होगा, 1 किग्रा बराबर कितने ग्राम, तो आपको पता है 1000 ग्राम होता है, ठीक है ना, 1000 ग्राम। तो देखिए ये भी ग्राम में है और किग्रे को भी हमने ग्राम में कराया। तो कह रहा है 1 ग्राम 1 किग्रा का कितना परसेंट। जो पहली वाली क्वांटिटी होगी हमेशा ऊपर होगी, और जो नीचे वाली पीछे वाली क्वांटिटी होगा उसका यूनिट ग्राम में करके उसको नीचे कर लेंगे। यानी ये ऊपर वाली 1 ग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और 1 किग्रा नीचे, यानी 1 किग्रा की वैल्यू कितना होता है, 1000। चूंकि ये भिन्न बन गया तो याद रखना, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा याद रखिएगा, मैंने फिर से क्या बोला, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, भिन्न है हो गया 1/1000, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। चलो हम मल्टीप्लाई करते हैं और देखो सिंपली 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दूँ। अब देखो आउटपुट क्या रहा, 1/10। चूँकि भाग नहीं जाएगा तो आप जानते हो जब भी भाग नहीं जाता है किसी संख्या में दशमलव लगाते हैं, 0 होगा और 1 टाइम्स जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से, 0.1%। क्या किसी ऑप्शन में दिख रहा है, यस, दिस विल बी आंसर। कितना सिंपल था। आपने क्या किया, फर्स्ट इसका कन्वर्जन किया, दोनों का यूनिट सेम किया और फिर सिंपली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। पर्याप्त समय है, घबराइए मत। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कवर करें। अगर कुछ क्वेश्चन छूट जाता है तो नेक्स्ट वीडियो में भी हम कवर करेंगे, ठीक है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे प्यारे विद्यार्थी आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन भी पूछा गया है यूपी टेट 2013 में। आप क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखिए, कितना सिंपल प्यारे प्यारे प्रश्न हैं जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। आपको कहीं कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी माय डियर। आप मेरे वीडियो को देख लो ना, विश्वास मानो बड़ा मज़ा आएगा और आप घर बैठे अपना टाइम बचा सकते हो, आराम से बैठ के पढ़ सकते हो। ऑफलाइन के तरीके से ही मैं ऑनलाइन में क्लास ले रहा हूँ आप सभी का। ऑफलाइन में भी हम इसी तरीके से पढ़ाते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता है वहाँ पे और समय पर्याप्त रहता है आप सभी से गुफ्तगू करने का और पढ़ाने का, उसका एक अलग ही मज़ा है। लेकिन ऑनलाइन में तो मैं कैमरे से ही बातें करता हूँ और आप सभी को पढ़ाता रहता हूँ। चलो देखो कैसे, कितना सिंपल है। आप इसको लिख लीजिए जो पूछा गया, को कह रहा है कि प्रतिशत में व्यक्त करने पर, तो आप लिखेंगे क्या दिया गया है, 0.33 और डिवाइड 0.11, यानी ये पॉइंट लगा हुआ, ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट है तो मैं इसको ऐसे लिखा, ठीक है। तो जो कि चूँकि बीच में ये भाग का चिन्ह है तो हम इसको लिख सकते हैं 0.33 बटे आप लिख सकते हैं 0.11।
आप देख रहे हो दशमलव इकाई के कितने स्थान बाद दशमलव लगा है 2, ऊपर में भी, और इकाई के कितने स्थान बाद दशमलव लगा 2। तो इन दशमलव का चूंकि सेम ऊपर नीचे दोनों सेम पोजीशन पे दशमलव, इसलिए इस दशमलव का कोई मतलब नहीं है। तो आप इसको लिख सकते हो 33/11। अब आप इसको चाहो तो, अब चूंकि ये भिन्न है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा हमने अभी बताया था 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा 3300 और डिवाइड बाई 11। इससे कैंसिल होगा कितनी बार, 3 बार। तो चूंकि आप जानते हैं कि ये 300 और ये क्या हो जाएगा परसेंट, क्योंकि परसेंट क्यों होगा, परसेंट का साइन क्यों लगा, इसके वजह से, क्योंकि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। भिन्न क्या था 33/11, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है और ये परसेंट में होगा, ठीक है। दिस विल बी आंसर। आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप देख रहे हैं ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, और उस टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिया। थोड़ा सा इसमें कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, घबराओ मत, बहुत आसान है। यूपी टेट 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आप ध्यान से देखिए, प्लीज़ बस ध्यान से देखना। आपको कह रहा है x के x% का मान 36 है। तो सिंपली इस स्टेटमेंट को आप मैथमेटिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे x के हो या का हो हमेशा गुणा का साइन लगाते हैं। x परसेंट का मतलब हो गया, इसको अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों को कहना है सर आराम से पढ़ाइए, क्योंकि हम लोग को वास्तव में एक एक चीज़ नहीं समझ में आता, तो इसीलिए हमने यहाँ गुणा किया। और इस परसेंटेज चिन्ह को x का x परसेंट का मतलब होता है बटा 100, यानी जब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो x² बटा 100। कह रहा है x का x परसेंट का हमने ये मान निकाला है, का मान 36, यानी ये x²/100 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 36 के। बस अब आप सिंपली क्या करोगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे और x² को एक तरफ रखोगे और संख्याओं को, तो 36 में जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा माय डियर, 3600। अब चूंकि ये आप देख रहे हैं x² है, हमें x का मान चाहिए, तो हम ये पावर को जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, करड़ी में, इसलिए x = अंडर रूट। जब ये पावर हटेगा इधर जाएगा, इस पावर को जब भी स्क्वायर जब पक्षांतर के इस साइड में ट्रांसफर होता है तो करड़ी का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है, करड़ी का। तो ये हो जाएगा करड़ी 3600, अंडर रूट करड़ी 3600 भी पढ़ते हैं या अंडर रूट 3600। अब आप इसका वर्गमूल आप आसानी से निकाल सकते हो। आप अगर चाहते हो कि सर हमें 3600 का वर्गमूल नहीं आता, तो इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लो। 36 गुणे आप 100 कर सकते हो। 36 का वर्गमूल कोई भी बच्चा बता सकता है 6, और 100 का वर्गमूल होता है 10। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 60। कहाँ दिख रहा है, 60। दिस विल बी आंसर। कितना सिंपल तरीके से आप टॉपिक भी कवर कर रहे हैं, कंसेप्ट भी समझ में आ रहा है, और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन बनेंगे। आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। एसएससी वालों, अगर आप देख रहे हो वीडियो, तो एसएससी का भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, आप जाकर देखिए। हम सारे चीज़ें आप लोगों के बीच में लेकर आएंगे, चाहे वो आईएएस की तैयारी करते हो, पीसीएस की तैयारी करते हो, टेट की तैयारी करते हो, सी टेट की तैयारी, एस टेट की तैयारी, तो किसी चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर आप तैयारी करते हैं नहीं करते हैं उससे फ़र्क नहीं, लेकिन ज्ञान के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे प्यारे विद्यार्थी ये क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। आप बस देखिए कैसे, मेरे साथ जुड़े रहना है। कह रहा है किसी संख्या का 16%, थोड़ा सा यहाँ पे और करेक्ट कर लेता हूँ, में किसी संख्या का 16% में जब 21 जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है, संख्या का मान क्या होगा। तो हमें नहीं पता है कि वो संख्या क्या होगा,
तो जब भी मैथमेटिक्स में नहीं पता होता है तो उसको कोई एक वेरिएबल मान लेते हैं। अपने नाम का पहला अक्षर मान लीजिए, एक्स मान सकते हैं, जनरली एक्स ही लोग मानते हैं, लेकिन मैं अपने नाम का पहला अक्षर मान लेता हूँ ए। यानी जितने भी बंदों का नाम ए से स्टार्ट है वो अपने नाम का पहला अक्षर एज्यूम कर सकते हैं। तो मैंने ले लिया ए। ए का 16%, का मतलब हमने बताया था क्या, गुणा होता है 16% में जब 21 जोड़ा, यानी इस पूरे जो वैल्यू है इसमें क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन 21 जोड़ा जाता है तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है। यानी कौन सी संख्या जो ए माना है वो ए प्राप्त होती है। सिंपली इसको सॉल्व करना है। हम इसको और इसको एक साइड में, ए की वैल्यू को एक साइड में करेंगे और नंबर को एक साइड में। तो जब ये ए इधर आएगा तो ये और ये पॉजिटिव वैल्यू यानी 21 इधर जाएगा, तो जब भी कोई पक्षांतर में जब भी कोई संख्याएं पॉजिटिव होती हैं और पक्षांतर की जाती हैं तो निगेटिव में कन्वर्ट हो जाती हैं, ध्यान रखना है आपको। तो हम दूसरा स्टेप लेंगे, ऐसे लिखेंगे दूसरा स्टेप में कि 16%, ठीक है, माइनस ए इक्वल टू -21। इस ए को इधर लेके आया तो माइनस ए हो गया, और ये जो +21 है जब उधर जाएगा पक्षांतर के साइड में तो -21 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। ए को इसलिए पास कर दिया ताकि आप आसानी से कैलकुलेशन कर सके। आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको परसेंटेज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ए इंटू 16, अब परसेंट का मतलब होता है बटा 100 कर लिया, और माइनस ए इक्वल टू 21। अब आप जानते हो कि अगर 4 से इसको दोनों को कैंसिल करेंगे तो 4 चौक 16 और ये हो जाएगा 25। अब इस 25 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का हमें हर बराबर करना होगा। तो ये हो जाएगा 4a माइनस, ठीक है, 4a माइनस 25a इक्वल टू अपान 25 इक्वल टू -21। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, और जब इसमें से इसको घटाओगे तो ये वैल्यू आएगा, ध्यान से देखना, 21a, ठीक है, -21a अपान 25 इक्वल टू -21। अब चूंकि ये दोनों साइड में है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और a की जो वैल्यू आएगा वो आएगा 25। देखो माय डियर, ये समझाने के लिए हमने इतना स्टेप लिया, अदरवाइज ये बहुत आसानी से लग जाएगा। आप थोड़ा सा मेरे साथ हो, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों का ये मानना है कि सर हमें एक एक बात बताइए, तो मैंने बता दिया। अच्छे विद्यार्थी इसको आसानी से यही कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया है कि 603 का 1/3 67 का कितना प्रतिशत है। उत्तराखंड टेट 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिखने में तो बड़ा सहज लग रहा है, लेकिन अक्सर विद्यार्थी इसको गलत कर देते हैं, और वास्तव में ये सहज है। वास्तव में क्या है, बहुत सहज है। आप ध्यान से देखें कैसे। 603 का 1/3 और कामा लगा है ना, यानी ये एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया। सबसे पहले इसको हम मैथमेटिक्स लिखने की कोशिश करते हैं। तो 603 का मतलब क्या होता है, हमने आपको बताया था गुणा, और 1/3 का मतलब 1/3। जब आप इसको इससे कैंसिल करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 3 दूना 6 0 1, यानी ये वैल्यू 603 का 1/3 का मतलब हो गया कि वो वैल्यू है 201। अब कह रहा है कि 67 का कितना परसेंट है, यानी ये जो 201 है वो 67 का कितना परसेंट है। जब भी इस तरीके का वर्ड पूछे का कितना परसेंट है, इसका मतलब कि जो आया है 201 ये वैल्यू ऊपर होगा और यह जो वैल्यू है 67 नीचे होगा। और चूंकि ये भिन्न बन गया है, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। याद रखना, जो भी हम क्वेश्चंस करा रहे हैं, क्वेश्चन के साथ ही साथ हम आपको कंसेप्ट भी बताते जा रहे हैं। आपको 4 बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
आप इसी वीडियो को बार बार देखिए, रिवाइज करिए, ये वीडियो हमेशा आपके पास रहेगा और ये क्वेश्चन भी हमेशा आपके पास रहेंगे। ठीक है, अब 67 का ऐसा मल्टीपल ढूंढिए कि 201 आ जाए, तो कितनी बार में आएगा माय डियर? 3 बार में। तो ये आपका हो गया 300 और 300 आपका ये परसेंट हो जाएगा और ये कौन सा आंसर है? 300। 300% इसका आंसर होगा माय डियर। ये आपका क्वेश्चन। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन किस में पूछा गया है? यूपी टेट 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको बस मेरे साथ बने रहना है। ध्यान दीजिए कैसे। किसी संख्या के 60%, हमें नहीं पता है ना, हमें पता है क्या? किसी संख्या, कौन सी संख्या मुझे नहीं पता है ना, क्या मानेंगे? ए मानेंगे, एक्स मानेंगे, कुछ भी मान लीजिए। चलिए हम ए एज्यूम करते हैं क्योंकि हमें ए से कुछ ज़्यादा ही लगाव है। ठीक है, तो किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग, हम इस पूरे सेंटेंस को मैथमेटिक्स के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करें वो दिखा। किसी संख्या के 60, के हो या का हो हमेशा गुणा होता है 60%। परसेंट का मतलब आप क्या हो गया? 100, और का फिर का आ गया गुणे और 3/5। 3/5 ये 3 है, ध्यान दीजिएगा। 3/5 बराबर किसके हो जाएगा? 36। अब सिंप्लीफाई कर लो, अगर आप कैंसिल करना चाहते हो तो कैंसिल, 0 से 0 को कैंसिल कर लो यहीं पे। और अगर आप देखेंगे 3 छक 18, 18 दूना कितना होता है? 36। और अगर आप देखेंगे तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 100, यानी ए की वैल्यू आ गया 100। तो इस तरीके से सिंपली इसका मान जो होगा माय डियर वो आपका क्या आ जाएगा? 100। 100 करेक्ट आंसर है, बस आपको ऐसे टिक करना है ना, सिंपल। विश्वास मानो, पढ़ना टफ है और चीज़ें आसान हैं, बस पढ़ना सीख लीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा अपने बारे में, बस ये है कि इतना ज़रूर आप सभी के लिए कर सकता हूँ निःशुल्क, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन हो जाएगा, मैथ्स के क्वेश्चन बनने लगेंगे, कमेंट ज़रूर करना, लाइक ज़रूर कर दिया करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है, यह क्वेश्चन यूपी टेट 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत आसान है, इवन सारे क्वेश्चन जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत आसान है। ऐसा दुनिया में कोई क्वेश्चन ही नहीं बना है जो टफ हो और आप जिसको सॉल्व ना कर सकें। अगर आप मेहनती हैं तो चैलेंज है, आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं। कह रहा है कि एक टीन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है। कोई एक टीन है, ये टीन का कंटेनर है, ठीक। इसमें पेट्रोल जो है वो 20 लीटर है। अब कह रहा है कि रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल इसमें से, यानी यहाँ पे कुछ छेद है और ये निकल रहा है, पेट्रोल इधर आपका निकल गया। यानी पहले जो इसका 20 लीटर था, अब ये रिसाव के कारण इस कंटेनर में जो तेल है वो अब कितना हो गया? 3 लीटर इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 17 लीटर, क्योंकि 20 लीटर था, रिसाव हो गया, 3 लीटर इधर आ गया, बाहर निकल गया, तो बचेगा इस कंटेनर में कितना? 17। यानी 20 से कहाँ जा रहा है? 17 पर। तो कह रहा है कि कितना परसेंट इसमें बच गया। तो भाई मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप इसको करना क्या, 20 पहले बेस था, 20 बेस बना लो, उसमें से आपका 3 लीटर जो है निकल गया, तो बचा कितना? 17। 17 ऊपर कर लो, ठीक है। तो 20 का 17%, यानी 20 में कितना है? 17% आपको निकालना है कि, तो आपको हमेशा, चूंकि ये भिन्न है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई, 20 पच्चे कितना होता है? 100, और 17 पच्चे 85। 85% इसका करेक्ट आंसर है। तो आप देख रहे हैं ना ये क्वेश्चन किस तरीके से लग रहा है।
तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में जब हम बात करेंगे तो जितने क्वेश्चंस हैं आपको मिलेंगे, हो सकता है शाम के ही वीडियो में मैं आप लोग को अपलोड कर दूं। तो आप वीडियो पे अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सीखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, और जितने भी आपके ग्रुप हैं सारे ग्रुपों में शेयर ज़रूर कर दीजिए। आने वाला जो सेशन होगा इसी का जो पार्ट होगा वो इससे एक दूसरे लेवल पे हम बात करेंगे और सारे क्वेश्चंस कराएं। इससे पहले बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किया है टेट, सीटेट, एस्टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। सारे वीडियो को देख लीजिए, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।